हेलो एवरीवन। सो Q3 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब हम अपने पोर्टफोलियो बिजनेसेस को दोबारा से री एनालाइज करें, चेक करें कि क्या नंबर्स हैं, ग्रोथ नंबर्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है, क्या आउटलुक दे रहा है मैनेजमेंट, जो स्ट्रैटेजीज न्यू एंड एग्जिस्टिंग जो उन्होंने दी थी लास्ट क्वार्टर में या लास्ट ईयर में, उस पर क्या डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा से हम चेक करें, एनालाइज करें एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करें अपने पोर्टफोलियो में। लाइक सपोज अगर कोई बिजनेस है जहाँ पे हमें ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी लग रही है या आउटलुक और ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, सो वहाँ पे हम और फ्रेश कैपिटल ऐड कर सकते हैं उस स्टॉक के साथ में। अगर कोई बिजनेस है जहाँ पे हमें लग रहा है कि ग्रोथ कम हो रही है या फिर आउटलुक जो है इस कंपनी का वो थोड़ा सा नेगेटिव होता दिख रहा है, सो वहाँ पे हम अपना एलोकेशन जो है वो कम कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लग रही है, आउटलुक कुछ खास ग्रोथ वाला लग नहीं रहा उस कंपनी का, सो ऐसे बिजनेसेस से हम टोटली एग्जिट कर सकते हैं। बिकॉज यही स्ट्रैटेजी है जो हमें एज एन रिटेल इन्वेस्टर फॉलो करनी है, बिकॉज वी आर नॉट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कि एक बार किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया सो अब हम 5-10 साल के लिए अपना पैसा स्टक कर दें उसका उस स्टॉक के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव कि वो बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो करेंगे तो वेल्थ क्रिएट कभी भी नहीं हो सकती मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की। वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स, हमें वेल्थ क्रिएट अगर करनी है अपनी तो उसका एक ही फॉर्मूला है, कॉन्स्टेंटली हम बिजनेसेस को ट्रैक करते रहें। जो टॉप परफॉर्मिंग बिजनेसेस हैं उन स्टॉक्स को हम और ऐड करें या उनके 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 साथ कंटिन्यू रखें, एंड जो पुअर परफॉर्मिंग बिजनेसेस हैं उनको जल्द से जल्द हम अपने पोर्टफोलियो से चर्न करें। चर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपका स्टॉक का बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज नो बडी नोज कि जो जो डाउन साइड है वो कितना हो सकता है, कितना सीवियर एक स्टॉक गिर सकता है खराब परफॉर्मेंस के बाद। सो ये बेस्ट टाइम है, हर क्वार्टर में हमें ये एक्सरसाइज करनी है। हमने लास्ट क्वार्टर में भी किया था, सारी कंपनीज के रिजल्ट एनालाइज किए, उनका आउटलुक देखा कि किस किस बिजनेस का आउटलुक पॉजिटिव है, किस बिजनेस का आउटलुक नेगेटिव है। जिन बिजनेसेस का आउटलुक आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, उसमें आप और ऐड कर सकते हैं। जिन बिजनेसेस में आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं है या थोड़ी सी नेगेटिव है, वहाँ पे ऑब्वियसली आप एग्जिट कर सकते हैं। एंड ये हमें हर क्वार्टर में फॉलो करना है। सो आज हम बात करेंगे बेसिकली सेंको गोल्ड की। इस कंपनी ने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट रिलीज़ किए हैं, रिजल्ट अभी आना बाकी है। बिजनेस अपडेट उन्होंने रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया है कि ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम थर्ड क्वार्टर में कैसा रहा इस कंपनी का। तो सबसे पहले कंपनी ने इकोनॉमी गोल्ड के प्राइसेस के बारे में बात का है कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं लास्ट एक साल में 17% से बढ़ गए हैं, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% से, यानी कि सितंबर से लेके अभी तक 9% से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं। सो वैसे तो गोल्ड के प्राइसेस जब बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो एक तरीके से डिमांड में थोड़ा सा नेगेटिव होता है डिमांड के लिए, बिकॉज थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली ये। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने जो नंबर्स अनाउंस किए हैं वो ये शो कर रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी रही है इस कंपनी के लिए। ज्वेलरी की ओवरऑल डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है लास्ट कुछ क्वार्टर से, पिछले 2-3 सालों से, स्पेशली कोविड के बाद। सो इस क्वार्टर में कंपनी ने 10 नए स्टोर्स भी ओपन किए हैं अपने, जिसमें से 7 स्टोर्स जो हैं वो कोको मॉडल के थ्रू ओपन किए हैं, यानी कि कंपनी ऑपरेटेड, एंड जो 3 स्टोर्स हैं वो फोफो मॉडल यानी कि फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड के थ्रू इन्होंने 3 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि सेंको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है जिससे ही वो बैलेंस करते हैं अपने कोको मॉडल एंड फोफो मॉडल के एक्सपेंशन को। सो बेसिकली कंपनी क्या करती है, जो मेट्रो एरियाज़ है या जो प्राइम लोकेशंस हैं वहाँ पे ये कंपनी के थ्रू एक नया स्टोर ओपन करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े से बेटर क्वालिटी कस्टमर्स हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल अच्छा रखने के लिए कंपनी अपने कंपनी ऑपरेटेड के थ्रू एक नया स्टोर ओपन करती है। लेकिन जो Tier 3 Tier 4 एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये फ्रेंचाइजी के थ्रू एक्सपैंड करते हैं। सो इस तरीके की एक बैलेंस स्ट्रैटेजी फॉलो करती है कंपनी एक्सपेंशन के लिए। इनके 42% स्टोर्स जो हैं वो फ्रेंचाइजी के थ्रू हैं, एंड बाकी के जो 58% स्टोर्स हैं वो कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे हैं। टोटल 155 स्टोर्स इस कंपनी के हो गए हैं अभी पैन इंडिया। ऑब्वियसली क्योंकि ईस्ट रीजन से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो मेजॉरिटी प्रेजेंस इनकी अभी वहीं पे है। अराउंड 117 स्टोर इनके वहाँ पे है, एंड नॉर्थ रीजन में इनके 22 स्टोर्स है अभी करंटली। सो जो जो फोकस है कंपनी का वो ये है कि ईस्ट में इन्होंने एक्सपैंड किया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है, मार्केट लीडर है ये वहाँ पे, उसको ये रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं अभी करंटली नॉर्थ रीजन में, एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे वो साउथ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है
नॉर्थ रीजन में इनकी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दूसरा, इन्होंने डिमांड में स्पेसिफिकली रूरल इकॉनमी में सैनको ने भी ये बात कही है कि रूरल इकॉनमी से बहुत अच्छी डिमांड इस कंपनी को नहीं दिख रही है, अभी भी डिमांड थोड़ी सी वीक है। सेम चीज़ हमने रिलैक्सो के वीडियो में भी एनालाइज किया था कि रिलैक्सो का भी जो रूरल कस्टमर है, जो रूरल डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। सैनको ने भी वही सेम चीज़ कही है कि रूरल इकॉनमी से काफ़ी अच्छी डिमांड नहीं मिल रही है इस कंपनी को। ऑल्दो ओवरऑल जो मेट्रो सिटीज़ हैं या टीयर 1 सिटीज़ हैं, वहाँ पे डिमांड वाइज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की। एंड जो Q3 ये क्वार्टर गया है अक्टूबर से दिसंबर वाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वार्टर रहा है डिमांड वाइज कंपनी का, बिकॉज 40% से फुटफॉल बढ़ा है इनका। यानी कि लास्ट ईयर का अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर कंपेयर टू इस साल का अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर, इसमें 40% नए कस्टमर्स सैनको के स्टोर में विजिट किया है उन्होंने। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है जो इस कंपनी ने इस क्वार्टर में विटनेस किया है। दूसरा, गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम जो है इस कंपनी का, उसने 33% कंट्रीब्यूट किया है इस कंपनी के सेल्स में। सो ये गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये तनिष्क भी करता है, कल्याण भी करता है एंड सैनको भी कर रहा है। सो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स को नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने में अनऑर्गेनाइज प्लेयर से। बिकॉज इसमें क्या है कि आप उन कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकते हो जो अभी करेंटली आपके कस्टमर नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, सैनको का जो 33% जो रेवेन्यू आया है गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से, इसमें 70% ऐसे कस्टमर थे जो कि नॉन सैनको थे। मतलब वो पहले सैनको से उन्होंने अभी तक कुछ बाय नहीं किया था, सैनको कंपनी से उनका अभी तक कोई रिलेशन नहीं था किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के रिलेटेड। बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम वो सैनको के कस्टमर बन गए, सैनको के पास उनका डेटा आ गया एंड ऑब्वियसली बहुत इजी हो जाता है यहाँ से आप उस कस्टमर को किसी ना किसी तरीके के प्रोडक्ट के क्रॉस सेल करना। सो ये एक नए कस्टमर को एक्वायर करने का बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो ये तीनों चारों कंपनी बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है एंड काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है इस कंपनी को। बाकी सेल्स के नंबर इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं तो 24% की ग्रोथ आई है इनकी इस क्वार्टर में Q3 में कंपेयर टू लास्ट ईयर का Q3 का नंबर बहुत अच्छा नंबर है, ये बहुत अच्छा ग्रोथ नंबर है। Q2 में इस कंपनी को अराउंड 25-26% की ग्रोथ आई थी, जबकि ज़्यादातर फेस्टिवल जो हैं वो Q3 में शिफ्ट हो गए थे। सो ये चीज़ हमें ये शो कर रही है कि लगातार सैनको गोल्ड जो है वो अपनी बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रख पा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो है स्टड ज्वेलरी का रेशियो। हमने सैनको के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि ये वाला जो पार्ट है ये ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। बिकॉज स्टड रेशियो यानी कि डायमंड ज्वेलरी, आपकी टोटल ज्वेलरी में डायमंड ज्वेलरी कितने परसेंट सेल्स हो रही है। सो इंडस्ट्री का जो नंबर है ये वो है 15%। तनिष्क एंड कल्याण का भी ये काफ़ी हायर नंबर है। दैट इज़ द रीज़न कि उनके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू सैनको। वीज़ावी सैनको का ये नंबर जो था वो 10-9% के आसपास था, बट मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि धीरे धीरे इस नंबर को वो 15% तक लेके जाना चाहते हैं एंड उस डायरेक्शन में ये कंपनी हमें जाती हुई दिख रही है। बिकॉज अभी तक का जो 9 मंथ गया है इस फाइनेंशियल ईयर का FY24 का, उसमें 11% सेल्स जो है वो डायमंड ज्वेलरी से आई है, यानी कि स्टड ज्वेलरी से आई है। सो धीरे धीरे ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर ये 9% था, इस साल ये इम्प्रूव होकर के 11% आया है। बिकॉज डायमंड ज्वेलरी जो है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है एंड जब इसका नंबर टोटल शेयर में इंक्रीज होता जाएगा सो ऑब्वियसली इनके मार्जिन्स और ज़्यादा इंप्रूव होते जाएंगे, जो कि अभी काफ़ी कम है कंपेयर टू कल्याण एंड तनिष्क। तो ये नंबर इंप्रूव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ने के लिए एंड उस डायरेक्शन में हमें ये बिजनेस जाता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल हम देखें तो ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है कंपनी का, नए कस्टमर्स, फुटफॉल बढ़ा है इनका, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 17% से बढ़ी है, ये भी एक और पॉजिटिव ट्रेंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, स्पेशली जो रिटेलर्स होते हैं, चाहे वो फुटवेयर रिटेलर हो, फैशन रिटेलर हो या ज्वेलरी रिटेलर हो, उनके लिए ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो 17% रहा है कंपनी का। गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है इस कंपनी का एंड अगेन रेवेन्यू ग्रोथ उस पर 24% से डिलीवर कर रही है कंपनी। सो बिजनेस वाइज हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं सैनको गोल्ड के, उनके लिए उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाला ये नंबर है, काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाला ये अपडेट है। रिजल्ट कुछ दिन में ये कंपनी अनाउंस करेगी, सो एक बार उसको भी डिस्कस करेंगे हम कि रिजल्ट कैसे हैं, मैनेजमेंट ने क्या आउटलुक दिया आने वाले टाइम के लिए। सो ये अपडेट था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कोई भी अगर आपको डाउट हो। थैंक यू वेरी मच।